मेजर शाह, यहाँ हानिया की मौत हुई, उधर खामेनेई ने चेतावनी दे दी। पाकिस्तान तो इस प्रोपेगेंडा पर भी लग गया। वो कहने लगा कि इसके पीछे रॉ का हाथ है, भारत का हाथ है। बड़े बेबुनियाद आरोप यहाँ लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हानिया की मौत हुई है, दो परिप्रेक्ष्य में बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हमास का चीफ ही मारा गया, तो हो सकता है इजरायली सेना और हमास के बीच में ये जो युद्ध की स्थिति चल रही थी, ये हो सकता है कि थोड़ी लचर हो जाए, ढीली हो जाए, या युद्ध खत्म हो जाए जब चीफ ही नहीं रहा। एक दूसरा है जिस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि हमास का चीफ मारा गया, अब ये युद्ध और ज्यादा तेज होगा। ईरान तो सीधे कह रहा है इजरायल को बड़ा नुकसान होगा। खामेनेई ने चेतावनी दे दी है। रचना जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि देखिए, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने बेबुनियाद ये इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान की रॉ इसके पीछे है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान में बहुत ही अंडर कवर एजेंट वहां पर घूमते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। उल्टा चोर कोतवाल पे बुराए, उनको कोई सीरियस लेता नहीं है। मजाहिया बन गया है पाकिस्तान, अपना ही मजाक अपनी खिल्ली उड़ाने में खुद तुला हुआ है। अब ईरान ने बोला है, क्योंकि इजराइल ने ना ही कबूला है और ना ही मना किया है। ये नहीं कहा कि हमला हमने नहीं किया, हम नहीं जानते भैया, शक की बुनियाद शक की जरूरत है, हमने मत देखो, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसी बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान कूद पड़ा। ये कोई कसर नहीं छोड़ी, ये साबित हो गया, कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदुस्तान को भी इसमें घसीटने की। हिंदुस्तान के ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात है, इजराइल से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है, हिंदुस्तान के रूस से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है, यूक्रेन से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात है। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री साहब अभी यूक्रेन जाने वाले हैं अभी। तो पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं है और ये मदाहिया बात बना दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बोला है कि हम, उनकी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे, और वो इस बदले की आग में भड़के हुए हैं। तो उन्होंने बोला मल्टीपल फ्रंट से ये अटैक होना चाहिए, जैसे कि लेबनान से, सीरिया से, ईरान से, हर तरह से। और वो चाह रहे हैं कि हमास, हूती और जितने भी हिजबुल्लाह, जितने भी सब एक साथ एकजुट होकर ये इजराइल पे अटैक करेगा। ऐसा होता है तो ऐसी गीदड़ भभकी ईरान के जो इससे पहले राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी मौत के बाद भी ऐसी गीदड़ भभकी ईरान की तरफ से दी गई थी, और तब भी अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई थी। मेजर शाह, ईरान जो कि बड़े तौर पर धमका रहा है इजराइल के खात्मे का दावा, या फिर ये कहिए बड़ी तबाही का दावा कर रहा है। खामेनेई इस बात के संकेत भी दे रहे हैं उतना बड़ा नुकसान भले ही ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इजराइल को कुछ नुकसान होगा नहीं। उधर अमेरिका सीधे तौर पर कह रहा है हम इजराइल के साथ में हैं। जी रचना जी, देखिए, जब जंग होती है, युद्ध में दोनों को नुकसान होता है, कोई जीतता नहीं है। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी तब भी समझाने की कोशिश की थी दोनों राष्ट्रों को, जंग किसी तरह के बंद होनी चाहिए। अब जब यहाँ पर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में आयतुल्लाह अली खमीनी ने ये फैसला सुनाया कि मल्टीपल फ्रंट से अटैक होंगे, और ये जैसे कि जनरल साहब ने बताया, एक मस्जिद है जहाँ पे एक लाल झंडा लगा देते हैं, तो मतलब जंग शुरू होने वाली है। इसमें नुकसान सबका होएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसराइल का भी होएगा, ईरान का भी खुद होएगा, और सबका होएगा। अब बात करते हैं, क्या जंगबंदी की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, क्या यहाँ पर होने वाली है? बिल्कुल नहीं। मेरे को अभी नहीं लगता कि अभी यहाँ पे शांति होने वाली, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि इब्राहिम रियासी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसकी भी रिपोर्ट अभी सामने कुछ आई नहीं है, कुछ मालूम नहीं पड़ा डिटेल्स हुआ क्या ईरान